Hello kids, welcome back to our new video, and today we are going to discuss our third chapter, that is how much can you carry. So क्या मतलब निकलता है इस लाइन का how much can you carry means what? How much means कितना, है ना, आप कितना वेट कैरी कर सकते हो. तो आपने कभी कोशिश की है, आप बैग लेके जाते हो स्कूल तो कितना हैवी बैग होता है. आपके सीनियर्स का जो बड़े भैया लोग हैं, आपके सीनियर्स है ना, उनका बैग आपसे हैवी होता होगा, राइट. So can you carry their bags? Obviously no, right? So अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर एक इंसान कैरी कर सकता है चीज़ों को, राइट. सो हम लोग आज हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैवी होती हैं, क्या लाइटर होती हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी. एक स्टोरी है डोंकी की, द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. सैक मीन्स वॉट, यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक पैकेट. सैक मीन्स पैकेट बोल सकते हो आप, है ना, किसी भी चीज़ का. लाइक आपने देखा होगा आपके घर में आते हैं, आटे का पैकेट होता है, शुगर का होता है, सॉल्ट का होता है. तो सॉल्ट सैक बोल सकते हैं या फिर शुगर सैक बोल सकते हैं, लाइक दिस, राइट. सो संदेश हैज़ अ डोंकी, इट कैरीज सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. सो मीन्स व्हाट, संदेश के पास एक डोंकी था. संदेश इज अ गाय, है ना, ही इज़ अ बॉय, ही हैज़ अ डोंकी. ये यहाँ पे आप यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, है ना, तो उन पिक्चर्स से आप आइडिया लगा सकते हो, राइट, कि ही हैज़ अ डोंकी, इट कैरीज सैक फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक, है ना. देखा होगा आपने कभी, जो डोंकी होते हैं वो लोड कैरी करके ले जाते हैं कभी, अगर आपने कहीं देखा हो तो, राइट. अब तो बहुत कम हो गया, पहले के टाइम में ये हुआ करता था. सो ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. एक रिवर क्रॉस करनी थी, रास्ते में एक रिवर पड़ती है. On one day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. तो एक दिन क्या हुआ, जब डोंकी उसको लेके जा रहा था उन पैकेट्स को सॉल्ट के, तो वो फिसल गया, है ना, और रिवर में गिर गया. गिरने से क्या हुआ, वो पैकेट्स डूब गए होंगे, मतलब उनमें पानी चला गया होगा, राइट. और आपने कभी वाटर में सॉल्ट डाला है, शिकंजी वगैरह ऐसा कुछ बनाते हो आप, तो क्या होता है, अगर सॉल्ट पानी में डालते हो तो वो घुल जाता है, राइट, है ना, मिक्स हो जाता है उसमें और गायब हो जाता है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. फेल इन टू द रिवर, वो गिर गया पानी में, रिवर में. व्हेन इट गॉट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट. तो हल्के लगने लगे, लाइट लगने लगे वो जो पैकेट्स थे जब वो उठा, है ना. सो गेस व्हाई द सैक्स फेल्ट लाइटर. गेस कर सकते हो आप लोग कि वो क्यों लाइटर हो गए होंगे. थोड़ा सा गेस करो और सोचो क्या हुआ होगा, है ना. उनका वेट कम हो गया होगा. वाई, क्योंकि जब वो पानी में गिरा होगा रिवर वाटर में, राइट, तो कुछ सॉल्ट उनमें से उस पानी में घुल गया होगा, तो सॉल्ट कम हो गया होगा, राइट, है ना. सो सॉल्ट पानी में घुलता है, इसलिए उसका वेट लाइट हो गया. कुछ सॉल्ट पानी में घुल गया और फटाफट से जब वो उठा तो बाकी का सॉल्ट बचा, एंड इट फेल्ट लाइटर. तो व्हाई इट फेल्ट लाइटर, क्या गैस होगा, बिकॉज सॉल्ट मिक्स्ड into the water, है ना, some salt बोल सकते हो आप, some salt mixed into the water, that's why it felt lighter, right. Next is what, the donkey was very happy, this also gave it an idea. तो डोंकी ने सोचा यार पानी में गिरने से ये लाइटर हो गया, और कोई भी हेवी लोड को नहीं पसंद करता है, राइट. जितना हल्का लोड होगा उतना उसको इजी होगा वॉक करने के लिए, चलने के लिए, राइट. सो नेक्स्ट डे उसको एक आइडिया भी मिल गया. नेक्स्ट डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टेक अ डिप. सो नेक्स्ट डे जब वो निकला तो उसने सोचा, उसने चालाकी की, और क्या सोचा कि फिर से मैं पानी में एक डुबकी लगा देता हूँ, है ना. आपने कभी वाटर में, रिवर, गंगा रिवर या कहीं पे आप किसी घाट पे गए हो जहाँ पे आपने डुबकी लगाई हो, है ना, वैसे ही उसने सोचा एक मैं डुबकी लगा देता हूँ तो फिर से मेरा जो ये सॉल्ट के सैक्स हैं वो लाइटर हो जाएंगे, राइट, है ना. तो उसने यही किया और फिर से सेम हुआ. बट फिर क्या हुआ, दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक. जो संदेश उसका ओनर था, डोंकी का जो मालिक था, वो समझ गया उसकी ट्रिक, है ना. क्या समझ गया कि अच्छा ये सॉल्ट को कम कर देता है और उसका तो नुकसान हो रहा था, राइट. सो हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. ही लाफ्ड, और उसने सोचा कि चलो इसको मैं कुछ पाठ पढ़ाता हूँ, है ना, कुछ सिखाता हूँ. सो क्या किया उसने, नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की जगह उसने जो पैकेट्स थे वो वुलन क्लोथ्स के रखे. और आपने कभी देखा है वुलन क्लोथ्स को अगर आप वाटर में डुबोगे तो क्या होगा, वो हैवियर हो जाते हैं.
क्योंकि वो एब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर को, उनमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है ना, पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, राइट। वुलन क्लोथ्स देखा होगा आपने, नहीं देखा हो या नहीं इसका आइडिया हो तो कोई भी वुलन क्लोथ आप लेके एक बार पानी में डिप करके देखो, वो हेवी फील होगा, राइट। सो नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। अब क्या होगा अगर वो पानी में डुबकी लगाएगा? सो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल फील हेवियर। इसका मैं आंसर यहां पे लिख देता हूं, डोंकी विल फील हेवियर वेट बिकॉज, और क्यों, वाई भी तो पूछा है, वाई, बिकॉज वुलन क्लोथ्स, बिकॉज, ओके ठीक है, वुलन क्लोथ्स एब्जॉर्ब्स वाटर, वुलन क्लोथ्स वाटर एब्जॉर्व कर लेते हैं, दैट्स वाई उनमें पानी भर जाता है और हैवी फील होता है। सो यू गॉट एन आइडिया कि कुछ चीज़ें पानी में खुल जाती हैं और गायब हो सकती हैं, राइट, और कुछ चीज़ें पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, वाटर को, राइट। सो यहाँ से हैवी और लाइटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पूरा का पूरा डिपेंड ही है हैवी और लाइट पे, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही, राइट। सो राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ। आपने देखा होगा सी सॉ, आप भी इस पे झूले होगे, है ना। तो क्या होता है, दो फ्रेंड्स चाहिए होते हैं एक तरफ और ये टिक टॉक होता रहता है, राइट। सो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ। अकेले तो नहीं झूल सकते आप, अकेले झूलोगे तो क्या होगा, एक तरफ ही आप बैठे रहोगे, राइट। सो रानी कम्स टू हेल्प राजू बट स्टिल राजू कैनॉट राइड इट। अभी भी राजू इधर ही है क्योंकि रानी छोटी है ना, लाइटर है, इसीलिए तो कैन यू टेल व्हाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। राजू इज हैवियर या लाइटर देन रानी, तो राजू हैवियर होगा या लाइटर होगा रानी से। ऑब्वियसली अगर ये नीचे की साइड है तो इट मीन्स राजू हैवियर हुआ, है ना। लाइटर ऑब्जेक्ट्स ही तो ऊपर होंगी, तो रानी लाइटर होगी और राजू क्या होगा बच्चों, हैवियर होगा। राजू इज हैवियर देन रानी, रानी से राजू भारी है वेट में, है ना। आपकी क्लास में भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स बहुत हैवी होंगे और कुछ फ्रेंड्स बिल्कुल पतले दुबले होंगे, राइट, लाइटर होंगे वेट में। सो जो हैवी फ्रेंड्स हैं वो एक तरफ होंगे सीसॉ में, वो हमेशा डाउनवर्ड्स रहेंगे। बट अगर एक और फ्रेंड आ जाए उधर, सो यही हुआ, असलम कम्स टू हेल्प देम। असलम आ गया और वो रानी की साइड बैठ गया, है ना बच्चों। लुक एट द पिक्चर, दोनों एक साइड बैठ गए, तब हो सकता है कि ये सीसॉ उड़ जाए। एंड कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। अब देखो सीसॉ की पोजीशन में चेंज आया है ना, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, उठने लगा, उस साइड को दबने लगा है, राइट। सो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उधर अब वेट ज़्यादा हो गया उन दोनों का मिला के, है ना। ऐसे होता है, आपका कोई हैवी फ्रेंड हो वो एक साइड हो और आप दो फ्रेंड्स मिलकर उसे एक साइड से करो, ये तो अक्सर देखा है मैंने बच्चों में, है ना। पार्क में जाते हो तब आप ऐसा ही कुछ करते हो। सो कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। ऑफ कोर्स राजू इज हैवियर या लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। सो रानी और असलम टुगेदर एक साथ मिला के अब राजू लाइटर हो गया, राइट। सो राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। अब रानी और असलम एक साथ मिला के हैवी हो गए। क्लियर बच्चों, है ना। सो नेक्स्ट इज आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। सो उसने क्या सोचा राजू ने कि चलो मैं अपना बैग भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे बैलेंसिंग का केस हो रहा है ना, एक साइड आप ऑब्जेक्ट बढ़ाते जाओ तो अब यहाँ पे बैलेंस हो गया, वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड, राइट। तो बैग रखते ही क्या हुआ, अब दोनों बराबर में हो गए, तो उसका बैग और राजू का वेट और असलम और रानी का वेट इक्वल हो गए मिला के, राइट। दैट्स वाई ये सीसॉ इस पोजीशन में आ गया। तो अब आप हैवियर और लाइटर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, राइट बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो थोड़ा सा और स्टडी करते हैं हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। सो हैवियर और लाइटर, विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसॉ गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। सो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जो चीज़ें हैवियर होती हैं वो सीसॉ को डाउनवर्ड मूवमेंट कराती हैं और जो लाइटर होती हैं वो यहाँ ऊपर रखी रहती हैं, है ना, ऐसे ही होता है। सो हमें यहाँ से क्या कैटेगराइज करना है बच्चों कि जो हैवी चीज़ें हैं वो जिधर डाउनवर्ड है मूवमेंट, है ना, उधर रहेंगी, ओके।
सो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटरमेलन है, ये इन दोनों ये फ्रूट्स हैं, तो इनमें से ये छोटा है ना, ऑरेंज है या जो भी है, बट ये छोटा है और ये हैवी ऑब्जेक्ट है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। सिमिलरली ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेट्स सॉल्व दीज। तो ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन, है ना, एक लाइन बनानी है आपको, हैवियर को मार्क करना है कि कहाँ पे रखा होगा। सो इन दोनों में से कौन सा हैवियर है? ऑब्वियसली दिस वन। सो ये कहाँ होना चाहिए बच्चों? यहाँ पे। क्लियर है ना? सिमिलरली यहाँ पे ग्लासेस हैवी होते हैं या फिर मग हैवी होता है बड़ा, राइट? सो दिस वन इज हैवियर, ये कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट, बकेट एंड मग। सो बकेट इज हैवियर ऑब्वियसली, सो बकेट यहाँ पे होगी। क्लियर? मार्क हो गया, समझ में आ गया आपको? नाउ कलर द वन विच इज लाइटर, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसको आपको कलर करना है। सो यू हैव टू कलर, ये दीज आर टू बॉल्स, फुटबॉल एंड टेनिस बॉल। सो टेनिस बॉल इज स्मॉलर, सो दैट्स व्हाई इट इज लाइटर। सो इसको आप कलर कर दो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। सिमिलरली स्कूल बैग एंड ज्योमेट्री बॉक्स। सो ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स इज लाइटर, सो स्कूल बैग इज हैवियर, तो वी हैव टू कलर दिस ज्योमेट्री बॉक्स। ओके, इसको आप कलर कर दो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। एंड अ छोटू मंकी एंड द कैरेट्स। अच्छा, एक स्टोरी है छोटू मंकी और कैरेट्स की। सो आपने कभी छोटू मंकी देखा है? छोटे छोटे से बंदर होते हैं जो खेलते हैं, कूदते हैं, है ना? आप लोगों के कुछ एरियाज़ में कभी मंकीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना? जैसे मेरे घर के अराउंड मंकीज़ बहुत होते हैं, मेरी छत पे हमेशा बैठे रहते थे, मैं बचपन में देखता था, ठीक है। सो द कैरेट्स, है ना, एक स्टोरी है, लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, है ना, ऑफ दिस स्टोरी। सो चिक्की एंड मिक्की रैबिट सॉ अ बैग। दीज आर टू रैबिट्स, है ना, उन्होंने एक बैग देखा, इट हैड कैरेट्स इन इट। इस बैग में क्या था बच्चों? कैरेट्स। कैरेट्स मीन्स क्या? गाजर, है ना? खाई है आपने कभी? ऑब्वियसली खाई होगी। गाजर का हलवा तो बहुत पसंद होगा, है ना? एक स्टोरी में था भी गाजर का हलवा, राइट? सो चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग, फाइट करने लगे। क्यों? आई विल टेक बिगर कैरेट, है ना? एक चिक्की कह रहा था आई विल टेक बिगर कैरेट एंड मिक्की वॉज सेइंग दैट नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट। सो अब इन दोनों में फाइट होने लगी कि कौन बड़ी कैरेट को कौन लेगा और छोटी कैरेट्स को कौन लेगा, राइट? सो यहाँ पे कौन सुन रहा है बैठ के? चालाक बंदर, है ना, मंकी, छोटू मंकी। सो छोटू मंकी केम टू हेल्प देम एंड ही सेड वी वांट टू, दे सेड, ये दोनों रैबिट्स, कौन है दोनों? रैबिट्स, हाँ, रैबिट्स बोले वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस, हम शेयर करना चाहते हैं इक्वली, एंड दैट्स अ गुड हैबिट, है ना? वी शुड शेयर इक्वली। अगर आपके पास कुछ है खाने पीने को तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इक्वली शेयर करना चाहिए, राइट? सो बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू? हमें क्या करना चाहिए? कुछ कैरेट्स बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो नंबर ऑफ कैरेट्स से अगर आप 3 कैरेट्स ले लेते हो, बट आप एक के पास बड़ी 3 कैरेट्स आ गई, दूसरे के पास 3 छोटी कैरेट्स आ गई, फिर भी तो दिक्कत है ना, प्रॉब्लम वाली बात है। सो मंकी ने क्या किया? कैन आई हेल्प यू? मंकी बोला कैन आई हेल्प यू? सो छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम। अब आप सोचो बच्चों, क्या लाया होगा, है ना? क्या लाया होगा? क्या आप गेस कर सकते हो? सो हैव यू हर्ड अबाउट अ बीम बैलेंस? देखा है आपने? अगर नहीं देखा है, वैसे तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ बीम बैलेंस, है ना? इससे क्या होता है, आप मार्केट में गए होंगे कभी सब्जी की दुकान पे या मम्मी पापा के साथ कहीं पे शुगर लेने, सॉल्ट लेने, कुछ भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स लेने जिनको हम वेट करते हैं, जिनका वेट करते हैं, राइट? सो उन्हें इस बीम बैलेंस से ही तो तौला जाता है ना? उसका वेट निकाला जाता है कि कितना आपको चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू बाय पोटैटो, 1 kg पोटैटो, तो क्या करता है वेजिटेबल शॉपकीपर जो होता है वेजिटेबल वाला, वो आपको 1 kg बीम बैलेंस पे वेट करके देता है, राइट? सो बीम बैलेंस, या फिर अब जो है बहुत सारी वेइंग मशीन भी आ गई हैं, राइट? सो वेइंग मशीन पे भी अब उसका यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स या और भी कोई चीज़ देने के लिए, राइट? सो ये बंदर क्या लाया होगा? बीम बैलेंस। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, वहाँ पे देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। सो इट्स अ क्वेश्चन, गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज्ड टू हेल्प चिक्की एंड मिक्की। सो इट्स अ बीम बैलेंस, राइट? एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन द मंकीज हैंड। सो आपको एक पिक्चर बनानी है, राइट? सो कैसी पिक्चर बनानी है? लाइक दिस, मंकी के हाथ में एक बीम बैलेंस, ओके? सो नाउ फाइंड आउट, योर पेरेंट्स buy carrots for family, how much do they buy at one time?
तो आपके पेरेंट्स कैरेट्स खरीदते होंगे कभी फैमिली के लिए, है ना? तो एक बार में कितनी लाते हैं पापा घर पे? 1 kg और 2 kg मैक्स टू मैक्स, राइट, है ना, वन टाइम के लिए। सो मैं यहाँ पे 2 kg ले लेता हूँ, है ना। अगर छोटी फैमिली है आपकी, बहुत छोटी फैमिली, तो 1 kg भी हो सकता है। अगर बहुत बड़ी फैमिली है 2 kg से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज 2 kg, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेग द कैरेट्स? उनका वेग कैसे करता है, उनका वजन कैसे निकालता है? सो आइदर ही कैन यूज बीम बैलेंस, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बीम बैलेंस, और अब वेइंग मशीन भी आ गई है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स होती हैं, वेइंग मशीन। सो आपने देखी है, दिस इज वेइंग मशीन, है ना, ये होती है वेइंग मशीन बच्चों। सो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स भी आ गई मार्केट में, तो बीम बैलेंस या वेइंग मशीन का यूज होता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाउ मच कैन सिमरन कैरी? इट्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन सिमरन, राइट। So Simran's father needs to move something from the store of their house to the kitchen. So ये उनके हाउस का स्टोर है और वो वहाँ से कुछ सामान किचन में ले जाना चाहते हैं उसके फादर, राइट। सो सिमरन wants to help her father, है ना। आप लोग अपने फादर मदर की हेल्प करते हो अपने पेरेंट्स की, यू शुड डू इट, है ना। कुछ बच्चे यहाँ पे शैतान बैठे हुए हैं जो नहीं करते होंगे। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, राइट, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 kg शुगर, दाल, सॉल्ट एंड ऑल। तो कैसे हेल्प कर सकती है सिमरन? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी? विच बैग्स, तो हेल्प आप कैसे कर सकते हो? आपके फादर, सिमरन के फादर लेके जा रहे हैं कुछ सामान को, है ना, हैवी ऑब्जेक्ट्स को, तो सिमरन छोटी है, राइट। सो शी कैन कैरी सम बैग्स, है ना, जो छोटे छोटे हैं। अब मैंने यहाँ पे ये सारे लिख लिए हैं। 1 kg सॉल्ट, 1 kg घी, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 2 kg कुकिंग ऑयल, 2 kg आटा एंड 5 kg आटा एंड 5 kg राइस। यही ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, राइट। सो सिमरन कौन कौन सी इनमें से पैकेट्स को उठा सकती है ना, यही क्वेश्चन है ना बच्चों। गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी? तो सिमरन कौन सी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकती है? तो 1 kg, अच्छा 1 kg ज़्यादा होता है या 5 kg? ऑब्वियसली बच्चों 5 kg ज़्यादा होता है, राइट। आपने देखा होगा 5 kg के पैकेट्स होते हैं आटे के या फिर शुगर के, राइस के, राइट। सो वो हैवियर होते हैं, और 1 kg ऑब्वियसली छोटा पैकेट होता है। सो सिमरन कैन कैरी 1 kg सॉल्ट कैरी कर सकती है, या फिर 1 kg घी, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, या फिर 2 kg कुकिंग ऑयल। इन 5 ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी सिमरन उठा के रख सकती है, राइट, है ना। देख सकते हो 1 और 2 kg, 5 kg नहीं। 5 kg ड्यूटी किसकी होगी? फादर एंड मदर की, राइट। सो आवर आंसर कैन बी, इनमें से कोई भी हो सकता है, राइट। नाउ गेस हु कैन कैरी व्हाट? हर फादर, उसके फादर क्या कैरी कर सकते हैं? तो सिमरन का आपने देख लिया बच्चों, शी कैन कैरी ओनली 1 kg और 2 kg वाले पैकेट्स, राइट। उसके फादर को मैं कौन सी ड्यूटी दे देता हूँ? 5 kg आटा या फिर 5 kg राइस की, सही है, चलेगा। सो हर फादर कैन कैरी 5 kg राइस, या फिर आप आटा भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई भी एक पैकेट फादर को दे दिया। और हर मदर ऑल्सो कैन कैरी 5 kg आटा, राइट, ठीक है। तो या तो फादर की जगह आप 5 kg आटा लिख सकते हो, और मदर की जगह 5 kg राइस भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सचेंज भी कर सकते हो। मीन्स बहुत सिंपल है कि 5 kg वाली ऑब्जेक्ट्स उसके फादर और मदर ही कैरी कर पाएंगे, राइट, बिकॉज दे आर हेवियर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज हर यंगर सिस्टर। अब यंगर सिस्टर मीन्स छोटी बहन, है ना, उससे भी छोटी, सिमरन से भी छोटी, तो वो किन पैकेट्स को उठा सकती है? सिर्फ 1 kg वाले पैकेट्स, राइट, छोटे पैकेट्स, है ना। सो शी कैन कैरी ओनली 1 kg पैकेट्स। तो इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ इसका आंसर, है ना, सी का आंसर जो रहेगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस इन दोनों में से कोई भी, राइट, इन दोनों में से कोई भी। 1 kg सॉल्ट और 1 kg घी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 kg सॉल्ट और घी, कोई भी एक, है ना। ये ऑब्लिक होता है, इसका मतलब है इन दोनों में से एक, ओके। सो नेक्स्ट इज कैन सिमरन कैरी एनी 2 of these bags टुगेदर? 2 बैग्स एक साथ उठा सकती है, ऑफ कोर्स। कौन कौन से 2? 1 kg और 1 kg वाले, है ना, 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg
इफ यस विच वंस, है ना, तो कौन कौन से, 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी, ये दोनों पैकेट्स एक एक हाथ में उठा सकती है, 1 kg सॉल्ट एंड 1 kg घी, राइट, ठीक है, तब भी टोटल 2 kg ही तो होगा, तो 2 kg से ज्यादा तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज विच बैग्स कैन यू कैरी, आप कौन सा पैकेट उठा सकते हो, क्या बोल रहे हो, कोई नहीं, अच्छा ऐसा नहीं होता है बच्चों, इनमें से आपको एक तो चूज करना होगा, है ना। सो गेस कौन सा, 1 kg या फिर 2 kg के पैकेट्स आप भी उठा सकते हो, आई थिंक, राइट। सो 1 kg और 2 kg कोई भी आप लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 kg और 2 kg पैकेट्स, आप कोई भी, ओके। सो आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ, चींटी को आपने कभी कुछ खाते पीते देखा है, कुछ ले जाते देखा है, शुगर चीनी का दाना जो होता है ना, तो वो अपने वेट से ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा लेती है, कैरी कर लेती है एक चींटी, है ना, उसकी कैपेसिटी होती है, तो वही यहाँ पे लिखा आई कैन कैरी ए ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ, उससे बड़ा अगर कोई ग्रेन है उसको भी वो उठा लेती है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव टू मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल्स विद द थिंग इट कैन कैरी, तो ये कुछ एनिमल्स हैं और इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट्स को, कौन सी चीज़ों को ये उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, तो उन्हें मैच करना है। तो ये बर्ड है, बर्ड क्या उठा सकती है, बहुत हल्की फुल्की लाइटर ऑब्जेक्ट्स, लाइक यहाँ पे क्या है सबसे लाइटर, लीफ, है ना, पत्ती, सो ये मैच कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंट, है ना, डोंकी, सो यहाँ पे एलिफेंट सबसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाएगा, राइट, ये वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ना, वुडन ब्लॉक्स, तो इनको एलिफेंट से मैच कर दिया जाए, क्लियर। नेक्स्ट डोंकी है और डॉग है, सो डॉग हैवी होता है, ये थोड़े से हैवी पैकेट्स हो, अभी डॉग की ही आपने डोंकी की ही स्टोरी पढ़ी थी, सैक ऑफ शुगर सैक ऑफ सॉल्ट उठा रहा था वो, राइट। सो यहाँ पे शुगर का पैकेट है, तो ये किसको दे देते हैं, डोंकी को, क्लियर। और फाइनली डॉग को क्या दे देते हैं, बॉल, और आपने अक्सर देखा होगा डॉग को बॉल से खेलते हुए, है ना, सो डॉग कैन कैरी बॉल, राइट। सो मैच कर दिया है और ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, और आपने हेवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस समझा कि कौन अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा इंसान या फिर कौन सा एनिमल किन ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है, राइट। सो हेवियर और लाइटर का कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, आप और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, जब भी आप मार्केट जाओ अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ, तो आप वहाँ पे आप ऑब्जर्व करो उन चीज़ों को कि वेजिटेबल शॉपकीपर जो है वो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को दे रहा है, वेइंग मशीन आप जाके देखना लाइव, राइट, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।